दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप का एक बार फिर से वही पुराना बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि ईरान अपना एनरिच्ड यूरेनियम अमेरिका को सौंप दे और उसका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको बंद कर दे, तभी ये जंग खत्म होगी, तभी ये डील हो पाएगी। इसका सीधा सीधा मतलब है कि बीते 2 वीडियोस में मैंने जो अमेरिका के द्वारा ईरान को दिए गए प्रस्ताव का जिक्र आप लोगों के सामने किया है, वो प्रस्ताव ईरान पूरी तरीके से खारिज कर देने वाला है। और ये प्रस्ताव खारिज इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि इसी के बीच में अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान के ऑयल टैंकर पर हमला किया। अच्छा, उसका वीडियो भी निकल के सामने आ गया, अभी वो वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा। जवाब में ईरान ने क्या किया, यूएस के 3 डिस्ट्रॉयर शिप पर अटैक किया, उनको काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। लेकिन जिस ऑयल टैंकर पर ईरान के ऑयल टैंकर पर अमेरिका ने हमला किया है उसके कई सेलर्स जो है गायब हैं और लगभग 10 लोग घायल बताए जा रहे हैं। ये खबर निकल के सामने आ रही। लेकिन अभी जो मैं जिसकी शुरुआत करने जा रहा हूं वो मिडिल ईस्ट के उस गद्दार की बात करने जा रहा हूं जिस पर ईरान ने ताज़ा हमला किया है। और इस बार हमला जैसी जंग शुरुआत में हुई थी उसी तरीके का दुबई पर एक हमले की खबर निकल के सामने आ रही है। ये ज़रा तस्वीरें देखिए। ये वीडियो दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उसके आसपास की तस्वीरें बताई जा रही हैं। बताया ये जा रहा है कि दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बड़ा हमला हुआ है। अब ये हमला ऐसा रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि ईरान ने किया है, लेकिन ईरान ने अभी तक इसको लेकर के कोई कंफर्मेशन नहीं दिया। ईरान ऑब्जर्वर की खबर है, बताया जाएगा ईरान स्ट्रक दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट ओवरनाइट। अ वीडियो फिल्म्ड एट 7 AM लोकल टाइम शोज द क्लाउड ऑफ स्मोक राइजिंग फ्रॉम द दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। वॉर इज क्लियरली स्टिल रेजिंग ऑन द पर्शियन गल्फ। सीधे सीधे ये बात इसमें बताई जा रही, कही जा रही कि जंग जो है तेजी से पर्शियन गल्फ में आगे बढ़ रही है। ये एक और विजुअल है, ये उसी उठते हुए धुएं का दूसरा विजुअल बताया जा रहा है। ये देखिए, ये फुजैरा पर जो अटैक किया गया था ये उसकी तस्वीरें हैं, आप साफ तौर पर देख सकते हैं। फुजैरा पर भी उसने अटैक किया है, उसके अटैक की भी खबरें आ रही निकल सामने, दावे किए जा रहे हैं। ये उससे जुड़ा वीडियो। कहने का मतलब ये है कि लगातार अटैक किया। अच्छा, एक और ये देखिए, रेयान रोज़बियानी ने भी ये वीडियो जारी किया है और साइड बाय साइड इसकी खबर को भी देख लीजिए। ये जो तस्वीर बताई जा रही है यूनाइटेड अरब अमीरात को लेकर के, इसमें जो दावा किया गया वो उसको लेकर के रेयान रोज़बियानी ने एक ट्वीट किया आपकी स्क्रीन पर। बताया गया कि ईरान इज सस्पेक्टेड टू हैव डन इन द रिटेलिएशन टू स्टर्ड स्ट्राइक वेटिंग फॉर द कमेंट फ्रॉम ईरान। यूएई, एक तरीके से बताया गया कि यूएई ने एक बार फिर से ईरान पर हमला किया और उसके बाद में ईरान की तरफ से ये जवाब दिया गया। देयर आर रिपोर्ट ऑफ स्मोक एट द एयरपोर्ट, अनक्लियर इफ इट इज द रिलेटेड टू दिस इवेंट और समथिंग एल्स, पेंडिंग कंफर्मेशन। सीधे तौर पर इसमें ये बात कही गई है कि ये ईरान ने हमला किया है या कोई और खबर है, लेकिन दावे लगातार इस बात को लेकर के किए जा रहे हैं कि दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उठता हुआ धुआं, आशंका यही जताई जा रही कि ईरान ने ये हमला किया हो सकता है। दोस्तों, स्पीच जो ईरानियन ऑयल टैंकर पर हमला अमेरिका ने किया था उसका वीडियो भी निकल के सामने आया। जरा इस वीडियो को देखिए। ये वही ईरानियन ऑयल टैंकर है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पार कर, देखिए धुआं उठ रहा है और उसके बाद देखिए अचानक से बहुत तेज़ी से धुआं उठने लगता है और उसके बाद ये जो ऑयल टैंकर है ये पूरी तरीके से मतलब काम करना बंद कर देता है, स्ट्रक हो एक तरीके से तबाह हो जाता है। ये इसमें जानकारी दी गई, बताया गया। ये ट्वीट देखिए ज़रा करंट रिपोर्ट का, इसमें क्या बताया गया। करंट रिपोर्ट के इस ट्वीट में देखिए साफ तौर पर 2 बातें कही गई हैं। एक तो इसमें यह बताया गया दैट यूएस स्ट्रक एंड डिसेबल्ड द ईरानियन ऑयल टैंकर C*3। ये C*3 ऑयल टैंकर है जिसको निशाना बनाया गया और उसके बाद डिसेबल्ड कर दिया गया। बताया गया कि जब ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार करके नेवल ब्लॉकेट को बाईपास करने की कोशिश कर रहा था उस समय इसको निशाना बनाया गया, ये दावा किया जा रहा है। इस वीडियो के जारी होने के बाद ईरान ने अमेरिकन डिस्ट्रॉयर्स पर किस तरीके से हमला किया है अपनी मिसाइल और ड्रोन से, उसका वीडियो जारी किया है। ये देखिए ज़रा।
ये ईरानी चैनल प्रेस टीवी के हवाले से ये वीडियो सामने आया है, जिसमें ईरान जो है अपने मिसाइल और अपने ड्रोन के ज़रिए हमला करता हुआ दिखलाई पड़ रहा है। ये वीडियो जारी किया गया, दावा किया गया कि इन्हीं ड्रोन और मिसाइल के ज़रिए ईरान ने दोस्तों अमेरिकी डिस्ट्रॉयर शिप्स पर हमला किया है। सुलेमान अहमद ने वीडियो जारी किया, बताया गया कि ईरान रिलीज फुटेज शोइंग दैट द ड्रोन एंड मिसाइल लॉन्च्ड एट 3 यूएस डिस्ट्रॉयर अटेम्प्टिंग टू पास द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये बात दोस्तों कही गई है। एक और बड़ी खबर निकल के सामने आई है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक और ऑयल टैंकर को जब्त कर लिया है, उसको हिरासत में ले लिया है। उससे जुड़ा जरा ये वीडियो देखिए। ये देखिए, ये रात का वीडियो है, बीती रात का वीडियो बताया जा रहा है। ये एक वेसल है जिसको हिरासत में लिया है ईरान ने। ईरानी बोट देखिए जाती हैं उस जहाज़ के पास और फिर उस जहाज़ पर जा कर के उस पर जो है उसके सीज़र की कार्रवाई की जाती है। ये वीडियो दोस्तों, इस पर ईरान का झंडा देखिए फहराया हुआ दिखाया गया। ये खबर निकल के सामने आई है। द क्रडल का ये ट्वीट देखिए, इसमें बताया गया ईरानियन नेवी कमांडर सीज टैंकर ड्यूरिंग द स्पेशल ऑपरेशन इन अरबियन सी। ये कहा गया कि ईरानी IRGC नेवी ने अरबियन सी में एक टैंकर को सीज किया है और उस दौरान का ये फुटेज है। ये दोस्तों बात कही गई है और इसमें ये दावा किया गया कि एक तरीके से ये ईरानी जो एक तरीके से उसने नियम कानून बने हुए हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास, उनको बाईपास करने की कोशिश कर रहा था। ये बताया गया। इसका ट्रांसलेशन देखिए, मैं हिंदी में बता देता हूँ। बताया गया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी नौसैनिक कमांडो ने ओशियन कोई नाम के इस तेल टैंकर को कब्जे में लिया है। ईरान का आरोप है कि यह जहाज आपराधिक गतिविधियों में शामिल था, देश के तेल निर्यात तथा राष्ट्रीय हितों को बाधित करने की कोशिश कर रहा था। ईरानी मीडिया द्वारा जारी किए गए इस वीडियो में जो मैंने अभी आपको दिखाया, उसमें बताया गया कि नौसैनिक कमांडो स्पीड बोट के जरिए टैंकर के पास पहुंचे, सीढ़ियों की मदद से जहाज पर चढ़े और उसके बाद जहाज पर ईरान का झंडा फहरा दिया। ये वीडियो में साफ तौर पर दिखलाई पड़ रहा है। उधर जो ईरानी टैंकर पर हमला किया गया उसमें से एक खबर निकल के सामने आई। ये देखिए जरा, एनाडोलू इंग्लिश नाम का एक ट्विटर हैंडल है, इसमें ये जानकारी दी गई। बताया गया कि 5 सेलर्स वेयर रिपोर्टेड मिसिंग एंड 10 इंजर्ड आफ्टर अ US स्ट्राइक हिट एन ईरानियन कार्गो वेसल नियर द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एंड द गल्फ ऑफ ओमान। बताया गया कि गल्फ ऑफ ओमान और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जिस ऑयल टैंकर को निशाना बनाया गया उसके 5 सेलर्स जो हैं वो अभी तक मिसिंग हैं और 10 बुरी तरीके से घायल हैं। ये जानकारी दी गई है। ये दावा दोस्तों लगातार किया जा रहा है। उधर ईरान की तरफ से एक और बड़ी खबर निकल के सामने आई ईरान पर हमले को लेकर के। ये ताज़ा खबर है उन हमलों के बाद। ये बीती रात जो हमला किया गया है, ये कहा गया अल जजीरा के हवाले से बताया गया कि सिरिक के पास में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास सिरिक में धमाकों की आवाज़ सुनाई पड़ी है। ये बताया गया और दावा ये किया जा रहा, मेहर न्यूज एजेंसी के हवाले से ये जानकारी दी गई है। कहा यह जा रहा है तमाम सारी रिपोर्ट्स में कि अमेरिका जो है हमले कर रहा है, UAE की मदद से लगातार हमले कर रहा है। दूसरी तरफ दोस्तों, साउथ लेबनान में हिजबुल्ला इजराइल को लगातार मार रहा है। हिजबुल्ला ने एक हमला किया और उस हमले में बताया जा रहा है कि उसने जो है इजरायली आयरन डोम के प्लेटफॉर्म को तहस नहस कर दिया, तबाह कर दिया। सुलेमान अहमद का ये ट्वीट बताया गया कि ये घटना गुरुवार की है और अब ये निकल के सामने आई है, जिसका खुलासा हुआ। बताया गया कि 7 तारीख को यानी कि गुरुवार को लगभग 2:45 बजे स्थानीय समय के अनुसार 2:45 बजे हिजबुल्ला ने ये अटैक किया। ये जाल अल असलम साइट पर यहाँ पर अटैक किया गया और वहाँ पर दोस्तों बड़ा डिस्ट्रक्शन हुआ और उसने जो है आयरन डोम को प्लेटफॉर्म को तबाह कर दिया। एक और ये वीडियो देखिए, ये हिजबुल्ला ने जारी किया है। ये इजरायली जो सेटलमेंट जो एस्टेब्लिशमेंट था इजरायली आर्मी का, उस पर अटैक किया गया है। मिसाइल और रॉकेट के ज़रिए ये हमले किए गए हैं। ये उससे जुड़ा वीडियो हिजबुल्ला ने जारी किया है जो आप अभी देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। एक और तस्वीर देखिए, ये रात के अंधेरे में प्रेस टीवी ने वीडियो जारी किया। ये बीती रात की तस्वीर है। ये वीडियो बताया जा रहा जो आप
बहुत छोटी सी आग जलती हुई देख रहे हैं। बताया ये गया कि हिजबुल्लाह ने इजरायली मार्कवा टैंक को तबाह कर दिया है। ये उससे जुड़ा हुआ वीडियो प्रेस टीवी ने जारी किया। बताया गया हिजबुल्लाह रेजिस्टेंस फाइटर टारगेट 2 इजरायली मार्कवा टैंक अटेम्प्टिंग टू इन्वेड द टाउन ऑफ द बायोद अल सैयद इन सदर्न लेबनान। बताया गया कि बायोद अल सैयद टाउन में घुसपैठ के दौरान 2 मार्कवा टैंकों को हिजबुल्लाह ने निशाना बनाया और उनको तबाह कर दिया। ये उसका वीडियो प्रेस टीवी ने जारी किया। इस बीच बेरूत पर लगातार हमले कर रहा है, उससे जुड़ी आरटी हिंदी ने एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें आरटी हिंदी के रिपोर्टर स्टीव सेवंकी ने एक रिपोर्ट दी। उसके मुताबिक आपकी स्क्रीन पर ये ट्वीट देखिए, उसमें क्या बताया गया। कहा गया कि इजराइल का दावा है कि हिजबुल्लाह कमांडर को उसने टारगेट किया है। ये हमले नेतन्याहू को हरी झंडी दिखाने के बाद और अमेरिका के साथ मिलकर किए गए हैं। ये तब हुआ है जब इजराइल और लेबनान के बीच बातचीत होने वाली है। उससे पहले हिजबुल्लाह के जो चीफ हैं नईम कासिम, उनको टारगेट करने का दावा इजराइल की तरफ से किया गया है। उधर डोनाल्ड ट्रंप को एक बड़ा झटका अमेरिका में लगा है। आपकी स्क्रीन पर क्रैडल की यह खबर, इसमें बताया गया कि अमेरिका की फेडरल ट्रेड कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप को एक बड़ा झटका देते हुए 10% ग्लोबल टैरिफ को अवैध करार दे दिया है। ये डोनाल्ड ट्रंप की अपनी जो फर्स्ट अमेरिका को लेकर के जो उसकी नीति है, जो मागा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की जो नीति है, उसको एक बड़ा झटका माना जा रहा है इस कोर्ट की तरफ से। उधर डोनाल्ड ट्रंप को एक बड़ा एक तरीके से तंज कसा अब्बास अरागची ने एक ट्वीट किया, जिसमें माना जा रहा है कि ये डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान का, उस सोशल ट्रुथ पर किए गए ट्वीट का ये जवाब है, जिसमें उसने कहा था कि ईरान के पास अब कुछ नहीं बचा है, उसकी पूरी पावर, मिसाइल पावर सब खत्म हो चुकी है। ये अब्बास अरागची का ट्वीट है, जिसको मेगाटन ने अपने ट्विटर हैंडल पर पब्लिश किया है। आपकी स्क्रीन पर देखिए इसको क्या बताया गया। कहा गया कि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने ईरान पर हुए अमेरिकी हमलों के बाद एक बयान जारी किया। उस बयान में कहा कि जब भी कोई कूटनीतिक समाधान मेज पर होता है, अमेरिका लापरवाह सैन्य साहसिक कदम उठाता है। क्या ये एक भद्दी दबाव रणनीति है या फिर ऐसा कोई तत्व जो एक बार फिर अमेरिकी राष्ट्रपति को नए दलदल में फंसा रहा है? कारण चाहे जो भी हो, नतीजा हमेशा एक ही होता है। ईरान कभी दबाव के आगे झुकता नहीं है और हर बार कूटनीति ही इसकी कीमत चुकाती है। और जहां तक CIA की बात है, CIA को लेकर के बड़ा तंज कसा, बड़ा एक तरीके से हमला बोला। कहा कि जहां तक CIA की बात है वो गलत है। हमारी मिसाइलों और लॉन्चरों की क्षमता 28 फरवरी के मुकाबले 75% नहीं है, सही आंकड़ा 120% है। हमने अपने लोगों की रक्षा की तैयारी की है 1000%। यह सीधे तौर पर CIA के लिए एक बड़ा झटका, उसके दावे को एक बड़ा झटका माना जा रहा है। तो साथियों, अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस TCL के साथ। नमस्कार।